वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जब से इमरान खान साहब ने सूबा पख्तून और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने की नवीज़ सुनाई है, तब से सारी की सारी पार्टियों को पता नहीं क्या हो गया है। सब के सब पागल हो गई हैं, सब के सब ना जाने क्या क्या बयानात दे रही हैं और क्या क्या बातें कर रही हैं। वो किसी ने कहा है ना कि जो जाहिल होता है, जब उसके पास दलील ख़त्म हो जाती है तो वो बदतमीज़ी पर उतर आता है। यही हाल इस वक्त इन सब पार्टियों का है। ये जितनी भी जमातें इकट्ठी हुई हैं, चोर लुटेरे डाकू, जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने करप्शन के सारे केसेस तकरीबन ख़त्म करवा लिए। अब जनाब ले देखकर इनके पास इमरान खान के खिलाफ सिवाय एक तोशा खाना के अलावा कोई सबूत नहीं मिला। लिहाजा ये पहले तो उसी को घड़ी करते रहे। पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। मगर नहीं, इन सियासतदानों को तो बस एक ही चीज़ है कि ये गवर्नमेंट जो है किसी तरीके से भी पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन की सूरत में इन सबको अपनी मौत नजर आती है। भाई सीधी सी बात है, जो इनकी कारकर्दगी है, जो इन्होंने किया है, जब ये अब दोबारा वोट मांगने के लिए आवाम के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे आवाम से? पीपल्स पार्टी वाले तो अभी तक वही कब्रों का रोना रो रहे हैं। वो बिल्लोबाजी जो हैं, उनके पास तो सिवाय शहीदों का नाम ले लेके रोने के अलावा और कोई कारकर्दगी नहीं है। उनके अब्बा हजूर जो हैं वो करप्शन के मास्टर हैं। वैसे जरदारी साहब को जो लोग कहते हैं कि जरदारी सब पे भारी, ये गुज़िश्ता 7 महीने की अगर जरदारी साहब की कारकर्दगी देखी जाए तो ये सियासतदान कम और महल्ले की फवे कुटनी ज्यादा कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। भी जाहिर है भाई, ना तो इन्होंने आवाम की बहाली के लिए कुछ किया, ना आवाम के लिए कोई मंसूबे शुरू किए, ना इन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिससे कि आवाम को रिलीफ मिले। ये फवे कुटनी तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त नमूदार होती है सियासत की स्क्रीन पर जब हुकूमत बन रही होती है, जब तोड़ जोड़ की जरूरत होती है, जब रिश्वत चलनी होती है, जब पार्टियां तोड़नी होती हैं या लोगों को खरीदो फरोख्त करनी होती है। तो जनाबे वाली जरदारी साहब किस जाविये से सियासतदान है? जब पाकिस्तान पे को बुरा वक्त आता है तो जनाब वो लेट जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, वो मरने वाले हो जाते हैं, हालांकि मरते नहीं हैं। जी हाँ, उस वक्त इनका ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे ही खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होता है, जरदारी साहब एक्टिव हो जाते हैं। एक जरदारी और दूसरा वो नहीं, मौलाना नहीं कहूंगी, सॉरी, वो फजलू रहमान। ये 2 कैरेक्टर जो हैं, ये सियासत में ये ऐसे किरदार हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सियासत के अंदर तोड़ जोड़, उनको किसको खरीदना, किसको बेचना, किसके पास जाके उनसे माफ़ी मांगना, उनको रजामंद करना, किसको वर्गलाना, किसको धमकाना, जिसको, यानी इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। फजलू साहब का काम है दीन का। उनका काम है कि उनके मदरसे हैं जो इन्होंने सो कोल्ड शुरू किए हुए हैं, जो ये जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं ये जबरदस्ती ओहदे लेकर बैठ जाते हैं, अपने पूरे के पूरे खानदान को इन्होंने भर लिया। इनका काम और जरदारी साहब का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जब इस तरह की सिचुएशन आए तो ये मैदान में कूद पड़ते हैं। इसके अलावा सियासी मंजरनामे पर इनका कोई किरदार नहीं है। तो जनाब किस हक से ये जाएंगे वोट मांगने के लिए? अब रह गए बिलावल साहब। तो बिलावल साहब की क्या कारकर्दगी है, क्या किया है उन्होंने अभी तक? मेरे ख्याल में जो मंसूबे इमरान खान के दौर में शुरू हुए थे वही चंद एक जो है पाए तक मील तक पहुंचे हैं। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उनकी जाती कारकर्दगी क्या है? 0।
इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां जलील हो जाते हैं, वहां पर भी झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं। हाँ, उसके अलावा एक काम बहुत अच्छे तरीके से गुज़िश्ता 7 माह से वो कर रहे हैं, वो है कि बाहर के ममालिक के अंदर अपने पसंदीदा साथी को लेकर ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की गरीब आवाम के खर्चे पर मौजे कर रहे हैं। सरकार कारकर्दगी सिफर। अब ये लोग अगर अवाम के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए तो इनके पास सिवाय इनके बड़ों की कब्रें, उनकी शहादत का रोना और इनकी मजलूमियत, इनके ड्रामे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास। उन्होंने तो पाकिस्तान का पट्टा ही बहा दिया है। गुज़िश्ता 7 माह के अंदर जितने लोगों को जितनी गलत फहमियाँ थी उनके बारे में, उनकी गुड गवर्नेंस के बारे में, उनकी काबिलियत, उनके लोग, उनकी टीम की काबिलियत के बारे में, वो सारा पोल खुल गया। सिर्फ 7-8 महीने के अंदर इन्होंने मुल्क का जो हशर किया है वो सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की आवाम ने देखा, और कारकर्दगी के नाम पर सिफर अंडा। सिवाय इनकी कारकर्दगी यही थी कि इन लोगों ने अपने केसेस जो थे, जो पिछले बने थे, वो सारे केसेस माफ करवा लिए। जी हाँ, जाहिर है स्टैब्लिशमेंट का जब सर पे हाथ हो तो ये सब तो होता है। वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर कानून कौन सा अमल कर रहा है, कानून कौन सा आज़ाद है, फैसले कहीं से आते हैं, ऑर्डर कहीं से आते हैं, कहा कहीं से जाता है, तब फैसला सुना दिया जाता है। चाहे आधी रात को अदालतें खुलें, चाहे इंसाफ बिक जाए, चाहे अवाम का कचूमर निकल जाए, इनको इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं। एक छड़ी वाला जाता है, दूसरा आता है, एक जाता है, दूसरा आता है, मगर मंजरनामा चेंज नहीं होता। बहरहाल जी, अब ये बताइए कि ये जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी, ये क्या मुंह लेकर अवाम के पास जाएंगे। लिहाजा इन सब पार्टियों ने मिलकर एक इजी वे रखा हुआ है कि किसी तरीके से भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब जैसे ही इमरान खान से असम्बलियां तोड़ने के लिए कहा, सबके तोते उड़ गए। पहले सारे क्या क्या बातें करते थे आके कि इनमें हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़े, इनमें हिम्मत है तो ये करें। अरे छूटी खटिया टटपूंजी हरकतें करते हैं कि ये तो जी तनख्वाहें ले रहे थे, ओ जी ये तो ये कर रहे थे, ओ जी ये तो ये कर रहे थे। जब कुछ नहीं बन पाता तो फिर ये और इनका मीडिया सेल इंतहाई घटिया बातों पर उतर आता है, इंतहाई घटिया। वैसे तो इनके घटियापन के बारे में सबको पता है, तारीख गवाह है कि इन लोगों ने अपने मद्दे मुकाबल जितने भी सियासतदान आए, जो आया, औरत हो या मर्द हो, इन्होंने हमेशा उनके करैक्टर के ऊपर बात की, उनकी फैमिली के ऊपर बात की, उनके जेंडर पे बात की। लिहाजा ये जो पार्टी है ये पहले दिन से ये घटिया बातें ही करती आ रही है और आजकल इनकी घटिया बातें अरूज पर हैं। एक खबर नजर से गुजरी जो सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, बहुत बुरा लगा। वैसे तो अब पता नहीं क्यों इनकी इतनी गंदी गंदी हरकतें, कभी वो फजलू बकवास करता है, कभी इनके वो टटपूंजिए, वो जो गाड़ियों के आगे धमाल डालने वाले हैं वो बैठ जाते हैं अपने जर खरीद मीडिया को लेकर और जो मुंह में आता है बकते हैं, जो बकवास करना चाहते हैं वो करते हैं। किसी की बीवी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में, क्योंकि इनकी तो इज्जत है कोई नहीं। सिंपल सी बात है, जिस बंदे की, जिस पार्टी की मेंबरान की, उनके जो लोग हैं वो अवाम के सामने नंगे हो चुके हैं। उनकी करप्शन, उनकी बेगैरतियां, उनके झूठ सब अवाम के सामने आ चुके हैं। लिहाजा अब उनकी तो कोई इज्जत है नहीं और उनको पता लग चुका है कि अब अवाम से हम वो पुरानी वाली इज्जत हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा अब वो चौक पे खड़े होकर सबको गालियां देते हैं, वो सबकी माँ बहन एक कर रहे हैं कि जी साड़ी तो इज्जत है नहीं, दसी किसी दी क्यों करिए। ये वो गंदे लोग हैं, वो घटिया सियासतदान है जिन्होंने शलवारें कंधों पर रखी हुई हैं। ना इनकी अपनी कोई इज्जत है और ना ये किसी और को इज्जतदार समझते हैं। इनको हर सियासतदान, हर बंदा आईना नजर आता है। ये खुद घटिया हैं, ये खुद करप्ट हैं, ये खुद इस तरह के लोग हैं, दूसरों को भी ऐसा समझते हैं। बहुत सारी बातें जिसे तकलीफ पहुंचती है। अब हालिया दिनों में
हमारे टीवी के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही नफीस आफ्ताब इकबाल साहब, उनका प्रोग्राम बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पे चलते रहे, मुख्तलिफ नामों के साथ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। बजाते खुद एज ए व्यूअर मैं उनके प्रोग्राम्स फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ। मज़ाक के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, वो पूरी दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम वो करते हैं। और उन्होंने हमारे बहुत सारे कॉमेडियन स्टेज के, जो अगर ये लोग ना होते तो शायद घरों में बैठ जाते, मगर इन लोगों की हौसला अफजाई की वजह से वो टीवी पर आए और उनका वो आर्ट, उनका वो टैलेंट जो शायद वो किसी और जगह पर नहीं दिखा सकते थे, वो उन्होंने वहां आकर लोगों को दिखाया और दाद वसूल की। और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे थे, अच्छा खासे चल रहे थे। बस बेचारों से गलती हो गई। इतने नफीस, उनके वालिद इतने बड़े शायर, वो इतनी बड़ी शख्सियत, वो खुद बहुत ज़्यादा मुदब्बर पर्सनैलिटी के मालिक हैं। गलती जनाब ये हुई कि इमरान खान साहब की हिमायत कर बैठे, उनके हक में बोल बैठे। अब जब ये इमरान खान के हक में बोलेंगे तो सारी जो पार्टियां, उनको तो मिर्ची लग गई कि हैं जी ये क्या, हमारे बारे में अच्छी बात नहीं, इमरान खान के बारे में अच्छी बातें हो रही हैं। और बस वहां से इनका घटिया मीडिया सेल, वो जो बेगैरतों का टोला इन्होंने रखा हुआ है, जिनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए सिफर है मगर लोगों की इज्जतें उछालने में वो मास्टर हैं। क्योंकि पिछले 7 माह में यही देखा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, गंदी वीडियो बनाई जा रही है। यानी सियासत को ये लोग उस गंदगी की दलदल में ले जा चुके हैं कि उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। मुझे नहीं समझ में आता कि ये और कितनी पस्ती में जाएंगे, या शायद इनकी पस्ती की कोई हद नहीं है। दिमागी तौर पे ये लोग दिवालिया हो चुके हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। जनाब आफ्ताब इकबाल साहब इमरान खान से मिलने के लिए गए अपनी बेटी के साथ, तो जनाब एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने ट्वीट की। वैसे ट्वीट करने वाले जो खातून थी, उसका नाम जो था, नाम तो खातून का था, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई खातून ऐसी बात कर सकती है। हो सकता है इनका ही मीडिया सेल हो, इनके ही गंदगी गलाजत जो है ये बाहर निकलती है उबल उबल के। ये इन्हीं लोगों की घटिया सोच जो है, इंतहाई शर्मनाक बयान दिया, इंतहाई घटिया कमेंट किया उस बात के ऊपर। उनकी तस्वीर आई, उसके ऊपर अल्लाह माफ करे क्या बकवास की उन्होंने कि जी क्या जमाना आ गया है कि लोग सरेआम बेटी पेश करने चले जाते हैं। यानी इमरान खान से जो मिलने के लिए जाए वो गलत हो गया, जो इनके पास जाए वो हाजी हो गया। इनके दिमाग की गंदगी, इनकी घटिया सोच, अब इससे अंदाजा लगा ले कि ये किस कदर घटिया सोच के मालिक हैं। शर्म आनी चाहिए इनको किसी की इज्जत उछालते हुए। माना इनके पास इज्जत नहीं है, माना इनकी घर में भी शायद इज्जत ना होगी, माना इनकी अपनी फैमिलीज के अंदर बड़े गुल खिलते होंगे, मगर हम लोग डिस्कस नहीं करते। मगर इनके अंदर की गलाजत, गंदगी उबल उबल कर बाहर आती है। मगर जनाब ये जितनी मर्जी घटिया हरकतें करें, ये जो मर्जी बकवास करें, दुनिया सब जानती है, सबको पता है कौन कैसा है। ये जितनी बेगैरतियां कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके आखिरी दिन चल रहे हैं, ये लास्ट मोमेंट है। इनको पता है कि अब जब हमसे गवर्नमेंट जाएगी तो हम शायद ही कभी दोबारा आ सकेंगे। इसी वजह से ये जितनी इनके अंदर गलाजत है, ये निकाल निकाल के बाहर दिखा रहे हैं। बहरहाल जी अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे, इनको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि अब जो ये कर चुके हैं वो तो ये भुगतेंगे। अब और कितनी जलालत करेंगे, करते जाइए। ये जलालत आप ही के वापस गले में आएगी, ऊपर देकर थूकेंगे आपके मुंह पर आएगी। जी हाँ, बहरहाल जी यही कुछ खबरें थी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।